अरे कोई दूसरा बैग उठा लेते, जरूरी था जिसमें पहिया लगा हुआ है, अगर आपको पब्लिक स्टंट करना ही था तो कोई दूसरा बैग उठा लेते। जिस बैग में पहिया लगे हैं वो उसको घसीट के आराम से ले जाया जा सकता है, उसको आपने सर पे रख लिया। तो ये विशेष कार्य केवल राहुल गांधी जी कर सकते हैं। लोगों में ये चर्चा है कि भाई राहुल गांधी तो बेचारे जानते नहीं है, बच्चे हैं वो, उनकी जो टीम है वो कैसे उनको ऐसी सलाह देती है कि बैग उठा के ले जाओ। देखिए मैं बताता हूँ इनकी टीम में कौन है। गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत जी, जिनको सिर्फ कीड़ा मकोड़ा, नाली के कीड़े, बदतमीजी से बात करना आता है, किसी को भारत के मुद्दों पर बात ही करना नहीं आता है। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वहां पर इलेक्शन नहीं है, वहां पर सिलेक्शन है। कि जिसको सोनिया गांधी जी ने सेलेक्ट कर लिया वो अध्यक्ष हो गया, जिसको सोनिया गांधी जी ने सेलेक्ट कर दिया तो उसको वो काम मिल गया। वहां पर स्पेशलाइजेशन का कोई महत्व तो नहीं है। आपको सोनिया गांधी ने सेलेक्ट कर लिया, आप AICC के मेंबर बन गए, आप इलेक्टेड नहीं है, आप सिलेक्टेड है। जब कोई सिलेक्टेड व्यक्ति आएगा तो उसके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, वो तो अपने हिसाब से काम करेगा और उसके हिसाब से काम देखते हैं। कभी आटा लीटर में बांट देते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी बैग सर पे ले लेते हैं, तो यही सब होगा। अब जैसे लोग युवा हैं वो, आप राहुल गांधी को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? वो युवा नेता है भाई। देखिए, अगर ऐसे युवा नेता हो तो देश में 44 करोड़ से ज्यादा 54 साल के वृद्ध हैं, ठीक है, तो उनको भी नेताओं में लड़ा देना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी अगर युवा नेता है तो पेंशन की 6 साल की जो वृद्धि है, जो आय है, उसको 70-80 का बड़ा हैरानी की बात है कि ये राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं बन गई है, अब ये राहुल गांधी पार्टी बन गई है, चमचों की पार्टी बन गई। यहाँ पर ये होता है, ये राहुल गांधी जिंदाबाद लगाओगे तो कांग्रेस में हो, नहीं तो आप बाहर हो। दूसरा, राहुल गांधी अटैची जो उठा रहे हैं वो अटैची नहीं उठा रहे, वो अपने कुकर्म दिखा रहे हैं। क्योंकि 1947 जब देश आजाद हुआ तो नेहरू ने भी यही काम किया, इंदिरा गांधी ने भी यही काम किया, गरीबी हटाओ, और उसका जो नारा दिया, खुद तो अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए। इससे ये पता चलता है कि राहुल गांधी की मानसिकता वही पुरानी वाली रही है, और नरेंद्र मोदी की मानसिकता आज 5वीं अर्थव्यवस्था, तीसरे अर्थव्यवस्था की बात पे आ गई है। तो राहुल गांधी अपना जो प्रचार कर रहे हैं उससे ये पता चलता है वो कुली भी बनेंगे, अभी जमादार भी बन सकते हैं, ठीक है, और अभी क्या क्या बनेंगे ये पूरा देश 2024 में देखेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो ट्रैक्टर पे सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं, वो अब ये बताइए, धान की रुपाई करने कोई जाए और वहां पर 5-5 कैमरे वाले ऐसे फोटोग्राफी करें और एक सीक्रेट कैमरे से फोटो खिंच जाए जिसमें 5 कैमरेमैन की हो जाए, तो वहां पर ये दिखता है ना कि धान लगाने तो राहुल गांधी गए नहीं थे, वो रुपाई का क्या नाम है, फोटोग्राफी करने गए थे, ठीक है। और ये जिनको ये नहीं पता है कि खेत में टाइल लगा के आलू जो उगा सकता है वो कहाँ किसानी करेगा। जिसने हमेशा सोने के चम्मच से खाना खाया, जिसने प्लेन में अपना बर्थडे मनाया हो, वो गरीब की क्या बात करेगा। गरीब की बात तो वो करेगा जो देश में रहकर, नरेंद्र मोदी जैसे जो चाय बेचने के बाद भी आज देश के गरीबों की बात करते हैं, चाहे शौचालय हो गया, चाहे उज्ज्वला योजना हो गया, या कुछ भी हो गया, वो देश के गरीब की बात करते हैं। ये बात करते हैं नेशनल हेराल्ड, ये बात करते हैं अगस्ता, ये बात करते हैं घोटालेबाज, ये बात करते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से इनका लेना देना है, ठीक है। देश में एजेंडा अगर आज इस देश में कहीं से आ रहा है तो वो बाहर से आ रहा है, और बाहर से लाने वाले राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि जब देश का नेशनल राष्ट्रीयता मतलब देश में एक तरीके से माहौल बनता है ना कि भारतीय होने का, तो राहुल गांधी बाहर जाते हैं, वहां से एक एजेंडा लाते हैं और उसको अपने जो एक चाइना से और क्या नाम है कई देशों से, और उसको क्या नाम है इस देश में फैलाने की कोशिश करते हैं। और कुछ ये जो जय भीम ने भीम वाले जो घूम रहे हैं ना, वो ऐसे कहते हैं राहुल गांधी जिंदाबाद, चार चवन्नी तेल में राहुल गांधी जिंदाबाद। इसके अलावा राहुल गांधी के पास कोई एजेंडा नहीं है। आप वो जब आप वो लोगों को जानने, ऐसा कहते हैं राहुल गांधी कि मैं लोगों को जानने के लिए वहां जाता हूँ, चाहे कुलियों में जाता हूँ, आप कहते हो वो फोटो खिंचवाने जाते हैं। देखिए 70 साल तक कांग्रेस पार्टी की अमेठी में सरकार रही, जैसे उनको जनता ने दरकिनार कर दिया, राहुल गांधी ने अमेठी की जनता को कह दिया कि पूर्वांचल के वो लोगों को वोट डालना नहीं आता। अरे भैया वोट डालना नहीं आता तो आपको पुश्तैनी सीट क्यों बना के रख रखी थी वहां पर? मतलब कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मतलब राहुल गांधी के पक्ष में है तो सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी, पर राहुल गांधी के कुछ विपक्ष में हो गया तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, हाई कोर्ट भी गलत है, बस राहुल गांधी सही है। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है
जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी का राजकुमार है, इसलिए उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। राहुल गांधी के समर्थक तो कहते हैं कि भाई वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं और बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। देखिए, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं कि आटा लीटर में बांट देते हैं, चील कौवों को रोजगार दिला देते हैं। भैया, हमें नहीं करवाना, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाना। आज की डेट में 130 करोड़ लोगों के प्यार से, देशवासियों के प्यार से गरीब घर का एक बच्चा उठ करके आता है और देश में राजनीति करता है और 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम करता है, तो इन नामदार लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? आज की डेट में भारत की जनता पहचान चुकी हो गई है कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। जिसकी उड़ान ऊंची होगी, आसमान उसका होगा। राहुल गांधी कितना भी अपने आप के नाम के पीछे नामदार बनते रहे, पर कामदार की जीत होगी। आज देश में दो तरीके के एजेंडे चल रहे हैं, एक तरफ नामदार लोग हैं, दूसरी तरफ कामदार लोग हैं। एक तरफ है विकास की धारा, दूसरी तरफ है परिवारवाद की धारा। अब देश की जनता को डिसाइड करना है कि आपको विकासवाद की धारा की तरफ जाना है या परिवारवाद की धारा की तरफ जाना है। हाँ, अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे विकास नहीं दिख रहा, तो भैया राहुल गांधी को विकास दुबई नहीं दिख रहा, बाकी पूरी देश के 140 करोड़ देशवासियों को विकास दिख रहा है। इसीलिए 2014 में सेलेक्ट करा, 2019 में सेलेक्ट करा और अभी 2024 में सेलेक्ट करने की फुल तैयारी में है, क्योंकि अब विकास देश में हुआ है। आज देखिए, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। 4 किलोमीटर रोड बनती थी इनकी सरकारों में, आज डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। और जो ये मेक इन इंडिया की मजाक उड़ाते थे, ये मजाक उड़ाते थे कि यूपीआई कैसे होगा, आज यूपीआई में वर्ल्ड में भारत पहले नंबर पर आके खड़ा हुआ। यूपीआई ट्रांजैक्शन में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? ये वही कांग्रेस पार्टी है, जब कोविड जैसी महामारी आई तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, आप पीपीई किट जाके चीन से क्यों नहीं खरीद लेते, आप वैक्सीन चीन से और विदेशों से क्यों नहीं ले लेते, आप क्यों बना रहे हो? क्यों? क्योंकि चीन का राहुल गांधी के कुछ रिश्तेदार लगते हैं, जीजा लगते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। आज वैक्सीनेशन के बाद, लॉकडाउन के बाद भारत आत्मनिर्भर बना है। बहुत ही अच्छी पिक्चर आ रही है द वैक्सीन और सबको देखनी चाहिए कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़ा है। और 2 महीने के अंदर अंदर उस इतनी बड़ी महामारी से लड़ करके पीपीई किट अपने देश में खुद से बनाई, WHO की मापदंड पे खरी उतरी वो पीपीई किट और वैक्सीन बना करके अपने ही देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड के देशों में बांटा और सबको कोरोना जैसी महामारी से बचाया। ये वही राहुल गांधी है जो आकर के देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे थे कि 10 लाख लोगों पर एक आईसीयू का बेड है, कैसे कोरोना से भारत लड़ाई करेगा? ये उनके मुंह पर तमाचा है। तो देश की जनता को पता है कि विकास की धारा कहाँ है और परिवारवाद की धारा कहाँ है। राहुल गांधी को कुछ नहीं है, राहुल गांधी को सिर्फ विकास दुबे नहीं दिख रहा है, कानपुर वाला, बाकी विकास सबको दिख रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी हो या चाहे राहुल गांधी हो, इनका लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर पे कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र की ऐसे हत्या की कि ये पूरा देश और इतिहास जानता है। इनका एक एजेंडा रहा कि चुनावी कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। जब चुनाव आता है तो ये गरीब के घर पे खाना खाने जाते हैं, जब चुनाव आता है तो ये कुली बन जाते हैं, जब चुनाव आता है तो मोची बन जाते हैं, जब चुनाव आता है तो ये क्या नाम है, सड़क पे रिक्शा चलाने लगते हैं। चुनाव के बाद ये लोग प्लेन में घूमते हैं, उसके बाद गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी की आज ये क्या कुछ चमचे जय जिंदाबाद के नारे लगा रहे ना, इससे ये पता चलता है कि राहुल गांधी किस तरीके से जमीन चाट रहा है और किस तरीके से भारत को गाली दे रहा है। यही विदेश में जाके कहता है कि मुस्लिम लीग जो है वो कम्युनल है और बजरंग क्या नाम है, सेकुलर है, क्या नाम है, अरे मुस्लिम लीग सेकुलर है और बजरंग दल कम्युनल है। इससे ये पता चलता है कि इनका सनातन विद्रोही जो नारा है वो कितनी तरीके से सनातन के विरुद्ध इनका जो अरे अहंकार है वो कितना बाहर आ रहा है और किस तरीके से ये राहुल गांधी इस देश के लिए खतरनाक वैक्सीन है, इसको खत्म करना चाहिए। देखिए, अहंकार के उत्सव में परिवेश बदलते देखा है, सूरज भी डलता है, मध्यम इतिहास बदलते देखा है। तुमको इतना गुरूर है जल्दी से शोहरत पाने की, हमने अपने रचना में इतिहास बदलते देखा है। तो भैया, आप इतना ज्यादा गुरूर मत हो। और राहुल गांधी को किस बात का गुरूर है? अभी राहुल गांधी जी का 4 दिन पहले बयान आता है कि मंदिरों में रखी मूर्तियों में उतनी शक्ति है जितनी कि जैसे कि बीजेपी के सांसदों में कोई शक्ति नहीं है। तो भाई साहब, अगर मंदिरों में मूर्तियों में शक्ति नहीं है तो चुनावी आप भगत क्यों बनते हो? क्यों आपकी बहन जी जा जाके मंदिरों में घूमती हैं और खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बताती हैं? आप खुद को जनेऊ धारी ब्राह्मण साबित करने में लगे रहते हैं। भाई साहब सुनो, राहुल गांधी जी, मैं आपको
बहुत प्यार से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी देश की जनता कर रही है आवेदन, इसके बाद हो रहा है निवेदन। अब भी नहीं मानोगे तो होगा दे दनादन। वो 40 सीटों का जो गुरूर है ना, पीछे से जीरो हटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, और मैं एक सनातनी हूँ। इनके नेता पी चिदम्बरम क्या कहते हैं कि सनातन जातियों में बांटता है। अरे भैया, गीता का श्लोक है, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। हमारे सनातन धर्म में तो गुण और कर्मों के आधार पर बांटा गया है। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे कार्य शूद्र वाले, तो मैं शूद्र कहलाऊंगा। कोई शूद्र है, कार्य क्षत्रिय वाले करेगा तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। तो भाई आप कहां से आगे सर्टिफिकेट देने के लिए कि सनातन जातियों में बांटता है। दूसरी चीज, मैं सनातनी हूँ, सूर्य की पूजा करता हूँ, औकात है तो जाके सूर्य को खत्म कर दो। मैं सनातनी हूँ, जल की पूजा करता हूँ, औकात है तो आज के बाद मत पीना। मैं सनातनी हूँ, अग्नि की पूजा करता हूँ, औकात है तो हाथ डाल के दिखा दो। मैं सनातनी हूँ, वायु को देवता मानता हूँ, औकात है तो आज के बाद सांस मत लेना। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये सनातन विरोधी गतिविधियां करके देश के 110 करोड़ सनातनियों को और जोड़ रहे हैं। कहते नहीं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो राहुल गांधी की बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है, क्योंकि इनके सर पर नाश मंडरा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हम सबने सुना है। और दूसरी चीज कहना चाहूंगा इनको साफ साफ शब्दों में, हमारे यहाँ कोई आसमान से किताब नहीं आई। गीता में श्री कृष्ण जी ने खुद खड़े होकर के बोला, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब ऐसे मनुष्य, ऐसे पापी दुराचारी राक्षस पैदा होंगे और जो सनातन को खत्म करने की बात करेंगे, तब तब मेरा अवतार होगा और उनको नाश करने का काम मैं करूंगा। आज देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जैसा अवतार पृथ्वी पर आया हुआ है, क्योंकि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। सही बक्कल उतर रहे हैं इनके। करते रहिए सनातन को खत्म, तुम्हारे बस की तो कर दो सनातन को खत्म। हमारे रगों रगों में सनातन है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी लिख करके चले गए और पूरा देश आज उसी मार्ग पर चल रहा है। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारी तो रगों में सनातन धर्म है भैया, वहां से कैसे खत्म कर दोगे। बस इतने कहना चाहूंगा सनातन पे।